नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम MIS के यूनिट 2 का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज़ द एक्ट ऑफ चूजिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, डिसीजन मेकिंग असल में क्या होता है कि जब आपके पास सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हों, उसमें से एक बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना कहलाता है डिसीजन मेकिंग। फर्स्टली वी हैव टू डिसाइड दैट अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि एक डिसीजन लेना अनिवार्य है, डिसीजन लेना आवश्यक है। एंड देन सेकेंडली आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ फीजिबल अल्टरनेटिव्स बिफोर वी सेलेक्ट वन। और उसके बाद जब हमें ये तय हो गया कि अब हमें डिसीजन लेना ही लेना है पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो फिर हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ताकि हम उनमें से एक चूज़ कर सकें। तो आइए देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, रिकॉग्नाइजिंग एंड डिफाइनिंग द नेचर ऑफ अ डिसीजन सिचुएशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे और निर्धारित करेंगे, पहचानेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि पर्टिकुलर डिसीजन सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में हमें डिसीजन लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमें नया प्लांट स्टार्ट करना है, या हमें नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, या हमें कोई प्रोडक्शन के प्रोसेस में चेंज करना है, या मार्केटिंग के प्रोसेस में चेंज करना है, कोई बदलाव करना है, कोई बदलाव आवश्यक है, या कोई नई चीज़ स्टार्ट करना आवश्यक है, या कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेना है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन, हमें सबसे पहले डिसीजन सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करके उसको डिफ़ाइन करना कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, उसको स्टेट करना है। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। जब हमारी प्रॉब्लम डिफ़ाइन हो गई, तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सारे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वही हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेटिव्स। फिर चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। उसके बाद में हमारे जब सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे, सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, उनमें से हमारे हिसाब से, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में है, उसके बिहाफ पे हम सबसे बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस। इसके बाद में जब हमारा वो ऑल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे, हमें लगता है कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन है, तब हम उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे। इस तरह से हमारा डिसीजन हो जाएगा। आइए देखते हैं मॉडल्स। तो द क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो क्लासिकल सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग होती थी ना बिजनेस में, वो वाला मॉडल है। व्हेन फेस्ड विद अ डिसीजन सिचुएशन। जब एक डिसीजन सिचुएशन, जब यहाँ पे डिसीजन लेना कंपलसरी है, जब उसको फेस करते थे, मैनेजर शुड ऑब्टेन कंप्लीट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो कंप्लीट और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करें, उसको इकट्ठा करें। फिर एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। कोई भी अनसर्टेनिटी है, कोई भी दुविधा है, कोई भी आकस्मिकता, उससे एलिमिनेट करें, हटाएं उसको। फिर है एवेल्युएट एवरीथिंग रेशनली एंड लॉजिकली। अपना दिमाग लगा के, अपनी बुद्धिमत्ता को लगा के हम हर चीज़ को क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। मैनेजर्स उस चीज़ को एवेल्युएट करेंगे, उसकी जांच परख करेंगे। और फिर क्या होगा, एंड अप विद अ डिसीजन दैट बेस्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम उस डिसीजन को लेके डिसीजन लेंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सर्व करेगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सुटेबल होगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हितों को सबसे ज़्यादा सर्व करेगा। उस सोल्यूशन के साथ हम डिसीजन मेकिंग को एंड करेंगे। तो मोटा मोटा आप समझ लें कि जब एक सिचुएशन आती है तो मैनेजर्स का काम है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। जो भी आकस्मिकताएँ हैं, जो भी आपको संभावनाएँ लग रही हैं कि ये नुकसान कर सकती हैं, उनको एलिमिनेट करें। और फिर हर चीज़ को बुद्धिमत्ता, रेशनली और लॉजिकली, मतलब रीजनिंग का इस्तेमाल करके उसको एवेल्युएट करेंगे। और फिर एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए के हित में हो, ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट सर्व करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हेन faced with a situation
डिसीजन सिचुएशन मैनेजर्स एक्चुअली यूज़ इनकम्प्लीट एंड परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल होता है, जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स बैठे होते हैं वही डिसीजन अपने हिसाब से ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब कोई सिचुएशन आती है, डिसीजन मेकिंग सिचुएशन आती है, तो इसमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ना परफेक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो इनकम्प्लीट और इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जब डिसीजन लेते हैं तो उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पॉइंट में देखिए, मैनेजर्स आर कंस्ट्रेंड बाय बाउंडेड रेशनैलिटी। यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स ना चेक करके वो अपनी जो रेशनैलिटी है उसमें बाध्य होके, उसमें फंस के वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। मतलब कि वो मानते हैं कि हम जो ले रहे हैं वो सही है, बट वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स को शायद नहीं चेक किया है, उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं चेक की है। अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, अपने लॉजिक के बिहाफ पे वो डिसीजन ले लेते हैं, उसमें बायसनेस भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है टेंड टू सेटिस्फाई एंड एंड अप विद अ डिसीजन दैट मे और मे नॉट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस तरह से डिसीजन को सम अप करते हैं, इस तरह से डिसीजन लेते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हितों को सर्व कर भी सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, बट नहीं भी सर्व कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपनी रैशनैलिटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा फैक्ट्स, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और इनएप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन के साथ, इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आप डिसीजन लेंगे, तो आप कभी ना कभी गलती कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के हित इसमें बच भी सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हितों को फ़ायदा हित में एक्चुअली हो सकता है और हित में नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है। एक और मॉडल बचा है, तो वो हर्बर्ट वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।